बेस रेट 25 रुपए कर दिया जाएगा, जबकि पहला जो था 40 रुपए था, उसके बाद 38 हुआ, 36 हुआ। नया रिवाइज रेट मिला है, ये वेडनेसडे को मिला था, लास्ट वेडनेसडे को। उसके बाद हमने और ये कहा था विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, आज से ये वो इफेक्ट है जो 25 रुपए का है। ये मानना होता है कि कोई भी कंप्लेंट आती है, राइडर जो है उसका जिम्मेदार है। तो अगर हम 8 घंटे भी काम करते हैं तो 16 ऑर्डर भी पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर आप 25 रुपए से डिवाइड करें तो वी अर्न ओनली 500 रुपीज। कोई रीजन नहीं बताइए। उन्होंने कहा ये पैन इंडिया के अंदर हमने लागू करा है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मैडम कोई भी राइडर पहुंचता नहीं है, बहुत कम राइडर पहुंचते हैं, इवन 1% नहीं। 15 घंटे बाद ये जो बहुत एक्सपर्ट लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल सीनियर आए थे उन्होंने हमें ये धमकी दी है कि अगर आपको काम नहीं करना आप नहीं करिए। प्रोटेस्ट जो हमने कल से किया है उन्होंने हमें ये चीज़ और बोली है कि आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा। अगर आप कंपनी डिडक्ट भी कर रही है 3 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे, बट हमें उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। एक राइडर का एक्सीडेंट भी हुआ था, उसने एप्लीकेशन भी लगाई थी, ऊपर तक मेल भी कर दी, बट उसे कुछ भी उस चीज़ का वेव ऑफ नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के करोलबाग इलाके में है। मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी वही लोग हैं जो आपके घर पर समय पर आपके लिए सामान पहुंचाते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में आप अपने घर पर बैठकर अगर कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो बिना किसी मेहनत के आपके घर पर सामान आ जाता है। लेकिन सामान की डिलीवरी करने वाले को कितने पैसे मिलते हैं और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सारी बात आज हम इन लोगों से जानेंगे। और ये सभी क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल खान और मैं यहाँ पर कम से कम 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे कलीग हैं, जितने भी राइडर्स हैं, ये काफ़ी लोग काफ़ी पुराने हैं, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से है। इशू ये आ रहा है कि कल से हमने स्ट्राइक पे करी है क्योंकि हमें बुधवार को एक अल्टीमेटम मिला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेस रेट 25 रुपए कर दिया जाएगा, जबकि पहला जो था 40 रुपए था, उसके बाद 38 हुआ, 36 हुआ। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ के अंदर इन्होंने 25 रुपए के स्लैब पे लिया है। It is possible for us और it is possible for anybody to survive only in 25 रुपीज पर ऑर्डर। इतनी गर्मी के अंदर हम लोग जाते हैं 4th फ्लोर 7th फ्लोर कितना भी, और जैसे आपने अभी कहा कि 10 मिनट में हमें डिलीवरी देनी पड़ती है। वी आर वेरी सिंसियर अबाउट आवर ड्यूटीज। हम परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज को बड़ी लॉयल्टी से और बड़े काम से, आपके जो भी काम हो वो तसल्ली बख्श हो जाए। लेकिन कल से इन्होंने आने के बाद इनके काफ़ी हाई ऑफिसर आए, हमने अपना प्रपोजल रखा कि आप जो है अपने हमारा जो 40 रुपए का स्लैब है वो 40 रुपए पे ही रखें, उसको डिक्रीज मत करें। हमें इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत सारे राइडर्स थे, उन्होंने यही कहा कि 40 रुपए इंटैक्ट रखें जो हमारा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आपको काम करना है करिए, अदरवाइज वी विल टर्मिनेट यू। यानी आपको पहले पर ऑर्डर पर 40 रुपए मिल रहे थे, जो आप 25 रुपए मिल रहे हैं। 25 रुपए होगा विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर ये 40 से लेके 25 रुपए होगा। इट इज फेयर। जबकि लोग बढ़ाते हैं, ये घटा रहे हैं। ये कितने समय से चल रहा है कि आप लोगों को ये बात कब बताई गई कि अब हर ऑर्डर पर केवल 25 रुपए? ये हमें जो नया रिवाइज रेट मिला है, ये वेडनेसडे को मिला था, लास्ट वेडनेसडे को। उसके बाद हमने और ये कहा था विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, आज से ये वो इफेक्ट है जो 25 रुपए का है, वो आज से इफेक्ट हो रहा है 15 तारीख से। तो हमने कल से स्ट्राइक करी कि हम अपना एक मुद्दा तो रखें कि हमारे साथ ये, अब हम इनके साथ जुड़े हुए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इन्हीं को तो बताएंगे या किसी और को बताएंगे, यही एक सॉल्यूशन निकालेंगे। और इनका ये मानना होता है कि कोई भी कंप्लेंट आती है, राइडर जो है उसका जिम्मेदार है। हम उसको जाते हैं डोर स्टेप के ऊपर, उसका फोटो खींचते हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। कस्टमर कहता है जी मुझे ये नहीं मिला, हम फोटो भी दिखाते हैं, उसके बाद भी हमारे पैसे कट जाते हैं। तो ऑलवेज क्या राइडर जो है वो सर्वाइव करेगा। चलिए हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। अब इन्होंने कर दिया कि वो गिग बना दी कि 2-2 घंटे के अंदर आप काम करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो जो है वो बहुत कम है, 2 घंटे के अंदर पहले 4 ऑर्डर लगते थे, अब फ्रीक्वेंसी ये है कि 2 ऑर्डर भी नहीं लग पाते। तो अगर हम 8 घंटे भी काम करते हैं तो 16 ऑर्डर भी पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर आप 25 रुपए से डिवाइड करें तो वी अर्न ओनली 500 रुपीज, जिसमें मेरी गाड़ी का रेंट 200 रुपए है, मेरे घर का किराया 275 रुपए है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? यानी आप लोगों को केवल 25 रुपए पर ऑर्डर मिल रहा है और उसमें अपना घर का किराया, गाड़ी का किराया, सभी खर्च आप लोगों को ये उसमें निकालना पड़ रहा है। तो आप हमें बताइए व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? हमें सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन करने जाओ तो ही ट्रीटेड लाइक अ एनिमल। नहीं, हम आपकी बात को नहीं सुन रहे। व्हाट इज ऑल दिस रबिश गोइंग ऑन? आप कितने समय से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? बिग बास्केट के राइडर्स हैं आप सभी? जी, वी ऑल आर द बिग बास्केट राइडर। मैं तो साल होगा, ये जितने भी लोग खड़े हैं ये 3-3 साल से, 2.5-3 साल से हैं। 4 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले कभी आप लोगों की कंपनी के मालिक का रवैया कुछ इस तरीके का रहा हो कि आप लोगों को पसंद नहीं आया हो? पहले कोई समस्या हुई हो?
पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले 40 रुपए था, सब काम कर रहे थे, सबका काम घर चल रहा था। मगर इन्होंने क्या करा, पहले 42, 40, फिर इन्होंने कर दिया अपना 38, अब 25 में तो किराया भी देना है, सब कुछ करना, घर के खर्चे भी है, ये बच्चे सब कुछ है, कैसे चलेगा इतनी महंगाई के अंदर, धूप के अंदर काम करना, 4th फ्लोर चढ़ना, 5th फ्लोर चढ़ना, कैसे होगा ये बताओ, आप बताओ। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की तो आप लोगों को क्या बताया गया है कि क्यों उन्होंने 40 से 25 कर दिया? कोई रीजन नहीं बताई। उन्होंने कहा ये पैन इंडिया के अंदर हमने लागू करा है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो उनसे बात करने के लिए बैठे थे, कहीं कहीं नेगोशिएट कर लें हम बात को, हमें भी काम करना है, हमें भी बच्चे पालने हैं, हमें अपनी भी डेली ब्रेड्स करनी है, और सस्टेनेंस सबका, मोस्ट ऑफ द लोग जो है यहाँ पर उनका सस्टेनेंस यही है। वो होंगे 70 हैं, हम उसमें 10 या 20 के अंदर होंगे जिनके अदर भी वर्क हैं, वरना लेकिन हमारे पास भी वो चीज़ दिखाइए जो आपने चार्ट बनाया अपना, मतलब कैमरे पे एक बार दिखा दीजिए ना, एक बार दिखा दीजिए ना कि हमने भी अपना क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक्चुअली हमने अब जो बताया था, तो उन्होंने कल हमें एक स्लैब भेजा था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उनका स्लैब था जो उन्होंने भेजा, जो मैंने आपको ऊपर भी लिखा हुआ दिखाया, रिवाइज स्लैब, जो कि 15 जून को होने वाला है। ये आप जरा इसको क्लियरली देखिए, ये हमारे मोबाइल फोन पर है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा है कि आप 25 रुपए तो बेस रेट है, पहला ऑर्डर आप उठाओगे तो 28 का, फिर 5 में जाओगे तो 25 रुपए और बढ़ जाएंगे, 11 आप करोगे तो 70 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो इसको ज्यादा करा है वो 25 ऑर्डर के बाद 455। यहाँ पर मैडम कोई भी राइडर पहुंचता नहीं है, बहुत कम राइडर पहुंचते हैं, इवन 1% नहीं। 15 घंटे बाद ये जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं हमारे उसके अंदर से, जिनको एड्रेस भी पक्के मालूम है और जाते भी बहुत तेजी से हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द राइडर वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं, 16 to 20। तो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा हमारा आप इसको चेंज कर दीजिए। यानी अगर आप लोग एक दिन में 3 ऑर्डर करते हैं तो नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, व्हेन वी पिक द फर्स्ट ऑर्डर इट इज 25 विद 3 रुपीज इंसेंटिव, देन इट्स कम टू 28 रुपीज। समझ नहीं आप? 25 मैडम, ये पर ऑर्डर पे नहीं आएगा, ये टोटल आएगा। जो 25 इन्होंने दिखाया 5 ऑर्डर पे, ये पर ऑर्डर पे 25 प्लस होके नहीं आएगा। हम मैडम मैं आपको बताता हूँ, एक ऑर्डर हमने उठाया ये 25 रुपए का है, ठीक है। पहला ऑर्डर आ जाएगा, इसमें 3 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे तो 28 रुपए का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा उठाएंगे तो 25 रुपए, फिर तीसरा उठाएंगे 25 रुपए, चौथा उठाएंगे 25 रुपए। व्हेन वी रीच टू 5 देन इट विल कम 125 प्लस 25, देन इट विल बिकम 150। तो 25 रुपए एक्से हो जाएंगे ये जी। 7 किलोमीटर की डिलीवरी जो है इसका रेडियस जो है ना वो विद इन 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। अब ये 1 किलोमीटर का है या 7 किलोमीटर, इट्स अवर डेस्टिनी कि हमें कहीं से भी उठाना पड़ेगा। दूसरा ये एक पैकेट है या 20 किलो का या 10 किलो का है, वो भी हमें 25 रुपए में उठाना पड़ेगा। तीसरा कि ये 7वीं फ्लोर का है या पहली फ्लोर का है, वो भी हमें मैनेज करना। जी बिल्कुल, इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा आती है कि अगर आप आटा भी ऑर्डर करते हैं, 10 किलो आटा, 10 किलो का चावल का गट्टा, और फ्लोर ऊपर होते हैं तो 4-4, 5-5 फ्लोर, इससे भी ऊपर तक अगर लिफ्ट नहीं होती तो इन्हीं लोगों को सामान लेकर जाना होता है। अब ऐसे में उसी ऑर्डर पर अगर इतने कम पैसे दिए जाएंगे तो किस तरह से लोगों का गुजारा होगा? आपका क्या नाम है? हिमांशु नाम है मैम मेरा। तो अगर इसी तरह से चलता रहा और कंपनी ने आप सभी को निकाल दिया कि दूसरे राइडर से अपना स्टोर चला लेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? मैम देखिए, अभी तो अगर कंपनी अगर कुछ ऐसा करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल सीनियर आए थे उन्होंने हमें ये धमकी दी है कि अगर आपको काम नहीं करना आप नहीं करिए। प्रोटेस्ट जो हमने कल से किया है हमने, उन्होंने हमें ये चीज़ और बोली है कि आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा। कल इन्होंने पुलिस भी बुलाई थी, पुलिस वालों ने भी हमें ये चीज़ बोली है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप कामली करिए। हमने उनको भी ये चीज़ बोली कि हम कामली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस समय की बात है ये जो पुलिस? दोपहर की 4 बजे के लगभग की बात है। तो हमारी उनसे भी बात हुई थी, प्रशासन से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें यही चीज़ बोली है आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप कामली प्रोटेस्ट करिए। हमने उनको भी ये चीज़ बताई थी कि सर हमने कामली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, बट जो हमारी अर्निंग है, जो हम डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट हमें वो तो दी जाए। अंदर से हमें ये बोला जाता है कि अगर आप कुछ भी कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा अननेसेसरी कोई वायलेंस करते हैं, जबकि किसी राइडर ने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आपके ऊपर डायरेक्टली लाठी चार्ज किया जाएगा। अब मैम ये तो वाला रवैया हो गया कि या तो हम क्रिमिनल है या हम इनसे कोई गलत बात करी जा रही है। कल पुलिस आई थी तो कल पुलिस ने आप लोगों को क्या बोला? जब आप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने आप लोगों से क्या कहा? पुलिस ने हमें यही कहा कि आप कामली प्रोटेस्ट करिए। पुलिस ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। पुलिस ने हमें यही कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे आप। हमने भी उनको ये चीज़ बताई है कि सर हम कंपनी से एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं मांग रहे, बट जो हम डिजर्व करते हैं, जितना हमारे जो पहले हमारे को पे आउट दिया जा रहा था, एटलीस्ट हमें अगर में वही पे आउट दिया जाएगा, वही अर्निंग हम कर रहे हैं तो उसमें हम सेटिस्फाई हैं। आपसे हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे। तो प्रशासन ने भी हमें यही कहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, बट आप कानून के दायरे में रह के वो चीज़ करेंगे। हमने उन्हें भी ये चीज़ कही है कि हम वायलेंस हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट अंदर से हमें ये चीज़ कही जाती है अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाएगा। तो ये किस तरीके का रवैया अपने राइडर के साथ किया जा रहा है, कंपनी कर रही है, जिनको हम अर्निंग करके दे रहे हैं, जिनके लिए हम धूप में सड़कों पे निकलते हैं, जिसमें कि बहुत से इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं कि हमें हर चीज़ को टैकल करना पड़ता है।
ट्रैफिक पुलिस को टैकल करना पड़ता है। सड़क पर चलते हुए हमारे एक्सीडेंट भी कई राइडर के हुए हैं। कंपनी हमारे डेली पे आउट में से 3 रुपये माइनस करती है कि आपका ये इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। बट मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे कंपनी हमारे 3 रुपये डिडक्ट करती है, जो हमारे 10 दिन के 30 होते हैं, महीने के हमारे 90 रुपीज़ होते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखा जाए कि 90 रुपीज़ के अंदर के अगर मैं इस चीज़ को देखूँ कि मेरे घर में 1.5 किलो दूध आ सकता है, तो मेरे को वो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कंपनी डिडक्ट भी कर रही है 3 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे, बट हमें उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। एक राइडर का एक्सीडेंट भी हुआ था, उसने एप्लीकेशन भी लगाई थी, ऊपर तक मेल भी कर दी, बट उसे कुछ भी उस चीज़ का वेव ऑफ नहीं मिला है। यानी मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे पैसा कट रहा है, लेकिन आप लोगों तक पहुंच नहीं रहा है जब जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जा रहा है मैडम। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 3 रुपये हमारे डेली पे आउट में से करते हैं, जो कि हम अगर कुछ पूछते भी है तो ये नॉन आंसरेबल होते हैं उस चीज़ के लेके। बस एक बात और बताना चाहूँगा, इंसेंटिव जो आता है वो कुछ हमारे पास रिटर्न नहीं आता कि आपको इस मतलब आपने ये काम करा तो इंसेंटिव मिला। हमारा कोई भी चीज आती है वो बस एक रफ आइडिया से आ जाती है, 400 आ गई, 500 आ गई। वी वांट देम ऑन द पेपर। हमें पेपर पे वो चीज चाहिए कि हमारा इंसेंटिव है, हमने कितना काम करा, 400 रुपए कैसे बने। ये तो हमारा राइट है ना पूछना कि भाई हमें 400 दे रहे हो या 500 रुपए दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो, हमारा वर्क क्या था। लाइक अगर मैम कोई कंपनी में अगर आप वर्किंग है, अगर आप उनसे पे स्लिप मांगते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्टली सब कुछ मेंशन किया जाता है कि इतना आपका ग्रॉस सैलरी है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, दिस इज ग्रॉस सैलरी एंड दिस इज यू कैन टेक योर होम। बट यहाँ पर क्या है कि हमें कुछ भी उस चीज का ब्रीफ नहीं किया जाता है कि आप अर्निंग जो कर रहे हैं वो किस ब्याज पे आपकी अर्निंग हो रही है। वेट के लिए आप कहते हैं अगर आप एक्स्ट्रा वेट लेकर जा रहे हो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, बट वो चीज हमें शो ही नहीं होती है ऐप के अंदर। ना हमें उस चीज के लिए कोई बताया जाता है कि अगर आपकी सैलरीज ये बन रही है तो आपको इतना आपका डिलीवरी का चार्जेस है, इतना आपका एक्स्ट्रा पे जो आपको हो रहा है, इंसेंटिव आपका इतना आ रहा है, वीकली इंसेंटिव आपका इतना आ रहा है, कुछ भी ब्रीफ नहीं किया जाता। यानी सीधी बात यह है कि आप लोगों को वादे कई सारे किए जा रहे हैं, बातें कई बनाई जाती हैं कि आप लोगों को ज्यादा वेट उठाने पर ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, दूर के ऑर्डर्स पर पैसे मिलेंगे, इंसेंटिव जितने मिल रहे हैं उन सबकी कोई पे स्लिप नहीं मिल रही है। अब ऐसे में इतने सारे लोग जब इन सारी चीजों का शिकार हो रहे हैं, कितनी सारी परेशानियों का सामना कर एक राइडर आपके घर में सामान पहुंचाता है। गर्मी में आप घर पर बैठे रहते हैं आराम से, लेकिन धूप में इन लोगों को घूमकर आपके ऊपर के फ्लोर तक भी सामान पहुंचाना पड़ता है। इतनी परेशानियों का ये सब सामना करना पड़ते हैं। अब ऐसे में अगर इनके साथ ये परेशानी आ रही है और कंपनी इनका साथ नहीं दे रही है, अब अगर कंपनी इन सभी राइडर्स को निकाल देती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और कौन इस चीज की जिम्मेदारी उठाएगा कि फिर इन लोगों का घर कैसे चलेगा। और अगर दूसरे राइडर्स को हायर किया जाता है तो जो फ्रेशर्स होंगे, नए जो होंगे, वो कंपनी की सभी बातें मानकर काम करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मतलब इस देयर इज वन एब्रिविएशन इज देयर, IBND, इनवॉइस बट नॉट डिलीवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इनवॉइस है, जो आप सामान लेके गए हैं, मान लीजिए उसमें काजू है या कुछ है, आपने सब डिलीवर कर दिया और उस कस्टमर ने काजू की कंप्लेंट आपकी डाल दी कि आई डोंट रिसीव काजू। तो ये कहते हैं कि हमने फोटो भी खींच दिया कि आप वापस कस्टमर के पास जाओ और उससे उसका कंसेंट लो कि आपको नहीं मिला। यार उसने तो कर दी कंप्लेंट, तो वो क्यों करेगा, वो ये क्यों कहेगा हमसे कि वो तो कहेगा मैंने कंप्लेंट करी है, आई डोंट रिसीव दिस प्रोडक्ट। तो वो भी हमारे लिए होता है। फिर उसके बाद फोटो दिखाने के बाद भी 500 550 जो कॉस्ट होती है वो हमारे पे आउट से डिडक्ट कर दिया जाता है। यानी अगर आप लोग फोटो खींचते हैं और फोटो में साफ दिखाई देता है कि सामान डिलीवर हो रहा है, उसके बाद मार भी कर देते हैं, फिर भी कहते हैं कि वहां जाइए, आप कस्टमर से पूछ के आइए, कंसेंट करिए, उसके बाद या तो आईडी बंद कर देंगे कि यस वी आर क्लोजिंग योर आईडी, ये अपने पास से पे करो। उसके बाद भी राइडर कहता है कि भाई मैं जाऊँ। अब यही करता रहेगा कि वो अपना काम करके वो कस्टमर को नॉक नहीं करेगा। ये छोड़कर अगर आप दोबारा कस्टमर के पास जाएंगे तो दूसरे ऑर्डर का टाइम मिस होगा, दूसरा ऑर्डर होगा। आप अगर आपने कस्टमर ने अगर फेक, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं, अगर कोई जेन्युइन कस्टमर होगा तो वो कंप्लेंट नहीं डालेगा, बट फेक कस्टमर ही कंप्लेंट डालते हैं। सामान उनको रिसीव हो गया, ग्रुप में ऐप के अंदर हम फोटो अपलोड करते हैं जो हम सामान डिलीवर करते हैं। कस्टमर ने अगर फेक कंप्लेंट भी डाल दी, यहाँ से हमारे को हम सिस्टम पे अपने मैनेजर को दिखाते हैं कि हमने ये सामान एप्लीकेशन में फोटो खींच के डिलीवर कर दिया है। इन केस अगर कस्टमर ने कंप्लेंट भी डाल दी तो हमें इस चीज के लिए फोर्स किया जाता है कि आप कस्टमर को कन्विंस करिए कि कस्टमर अपना कमेंट डाले कि मैंने ये गलत कंप्लेंट डाली है, उसको मतलब ये ड्यूटी भी हमारी है कि हम कस्टमर को ये चीज बोले, कस्टमर के एंड पे जाए कि सर आपने ये फेक कंप्लेंट डाली है, इसने मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये ड्यूटी भी हमारी कि हम कस्टमर को उस चीज के लिए कन्विंस करें कि आप ये कमेंट अपना बैक करें और आप ये चीज मेंशन करिए कि ये कंप्लेंट मैंने फेक डाली है। उस चीज पे कोई भी कस्टमर के अगेंस्ट एक्शन नहीं किया जाता है। इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा कोई राइडर नहीं होगा यहाँ पर जिसके साथ इंसिडेंट नहीं हुआ होगा।
सेकेंडली हमें ये चीज बोली जाती है कि अगर कस्टमर अगर वो कमेंट बैक नहीं लेता है तो आपका पे आउट में से वो आइटम जो है, चाहे वो 100 रुपए का आइटम हो चाहे वो 500 रुपए का आइटम हो, वो डिडक्ट किया जाएगा। अगर सपोज करिए मैडम के 700 रुपए का आइटम डिडक्ट हो रहा है तो लमसम एक राइडर की सैलरी है डेली की, एक दिन का पे आउट है 700 रुपए, तो उसने तो वो दिन पूरा खराब करा अपना। अब ये ऑर्डर अगर ये गोल मार्केट की साइड का है, जो कि हमारे यहाँ के रेडियस से 4 किलोमीटर एक साइड पड़ता है, 8 किलोमीटर अप डाउन पड़ता है, तो मैडम इतना पेट्रोल भी लगता है, समय भी खराब होता है, और देखा जाए तो 2 ऑर्डर का राइडर का लॉस भी हो रहा है उस चीज के अंदर। तो बिल्कुल ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इस तरह की फेक कंप्लेंट्स बहुत ही ज्यादा आम बन चुकी हैं। अगर आप भी इस तरह से कभी कुछ करते हैं कि ऑर्डर कर सामान रिसीव होने के बाद भी फेक कंप्लेंट डालते हैं, तो उसका नुकसान इन लोगों को होता है। अब इन्हें पर ऑर्डर पर इतने कम पैसे मिल रहे हैं और उसके बाद अगर आपके ऑर्डर का नुकसान भी इन्हें झेलना पड़ेगा, तो किस तरह की समस्या हम लोगों को इन लोगों को झेलनी पड़ती है, इस बात का अंदाजा घर पर बैठे हुए लोगों को नहीं हो पाता है। अब ऐसे में इस तरह की फेक कंप्लेंट्स अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका नुकसान काफी ज्यादा भारी पड़ता है ऐसे लोगों को। अब ये पूरी बात यहाँ तक यही है कि कंपनी इनके साथ कई झूठे वादे कर रही है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी इनका साथ देगी या नहीं, देखना यही बात। दिल्ली से मैं किंजल चौहान, देखते रहिए VS News 48 दिल्ली।